So, very good evening to all of you. I am Dushmant Shah from Arus Computer Research Center. Today's topic is computer memory. This is chapter 5. We already discussed about chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4. Today's is to chapter 5. तो let us know what is computer memory. कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है हम समझते हैं। जैसे कि हम सबका अपना अपना दिमाग होता है, उसी प्रकार कंप्यूटर का भी अपना मेमोरी होता है। कंप्यूटर में जो भी मेमोरी होता है उसमें हम एक काम करने का मेमोरी कहते हैं और एक डेटा को स्टोर रखने का मेमोरी कहते हैं। जैसे कि हम इसका डेफिनेशन में अभी पढ़ेंगे। आप देखेंगे कि इसमें जो परिभाषा लिखा गया है मेमोरी का, ये लिखा गया है कि मेमोरी जो है एक ह्यूमन ब्रेन की तरह होता है। ए मेमोरी इज जस्ट लाइक ए ह्यूमन ब्रेन। इट इज यूज टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। और इसमें हम डेटा को स्टोर रखते हैं, इंस्ट्रक्शन को स्टोर रखते हैं। और उसका एग्जाम्पल नीचे में दिखाया गया है कि एक कंप्यूटर के अंदर मेमोरी कैसे दिखता है, रैम कैसे, हाउ 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 इट्स लुक लाइक, ये आपको नीचे दिख रहा है। इसके आगे जब हम जाएंगे तो आपको मिलेगा सेल्स क्या होता है। देखिए, मेमोरी का साइज काफी बड़े होते हैं, तो मेमोरी को हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं और उस प्रत्येक भाग को हम बोलते हैं सेल्स। ईच लोकेशन और सेल का अपना अपना यूनिक एड्रेस होते हैं, जो कि 0 से लेकर जो भी मेमोरी साइज होता है उससे एक कम होता है। सपोज हमारा मेमोरी साइज 32 है, तो सेल का नाम 0 से लेकर 31 तक होगा। सेल का पिक्चर कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस मेमोरी के अंदर में ये हिस्सा है, छोटा सा चिप है जिसका अंदर का हिस्सा आपको पिक्चर में दिखाया जा रहा है। अभी नेक्स्ट आते हैं, मेमोरी कितने भागों में बांटा गया है। मेमोरी को कितने भागों में हम जानते हैं। तो पहला है कैश मेमोरी। व्हाट इज कैश मेमोरी, वो आगे पढ़ेंगे। व्हाट इज प्राइमरी मेमोरी, वो आगे पढ़ेंगे। व्हाट इज सेकेंडरी मेमोरी, वो आगे पढ़ेंगे। तो ये जनरली 3 टाइप्स होते हैं, कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। ऐसे देखा जाए तो ये 2 तरह का ही होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। कैश मेमोरी जो है एक प्राइमरी मेमोरी का ही हिस्सा होता है। हम प्राइमरी मेमोरी को ही मेन मेमोरी बोलते हैं, प्राइमरी मेमोरी को ही रैम बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। ये सब उसका नाम है अलग अलग। तो आइए जानते हैं कैश मेमोरी क्या होता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, कैश मेमोरी जो कि कंप्यूटर में सबसे फास्ट चलने वाली मेमोरी होता है, ये एक रैम का ही हिस्सा होता है, यानी कि प्राइमरी मेमोरी का ही एक हिस्सा है, जो कि स्पीड सीपीयू का स्पीड के बराबर होता है। सीपीयू का स्पीड इसी को मानते हैं हम। इट इज यूज टू होल्ड दोज पार्ट्स ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम विच आर मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज बाय सीपीयू। और ये अपने पास में उन डेटा को रखता है जिसको सीपीयू तुरंत तुरंत इस्तेमाल करना चाहता है। जैसे कि आप एग्जांपल देता हूं, जैसे आप लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, तो मोबाइल में आप लोग जैसे सपोज ट्विटर ओपन कर रहे हैं, तो ट्विटर या फेसबुक जो भी चलाते हैं, जैसे आप चलाते हो तो कुछ डाटा आपका मोबाइल में डाउनलोड हो जाते हैं, जो कि वो कैश मेमोरी में स्टोर रहता है। आप देखोगे जब आपका मोबाइल का डेटा ऑफ भी रहेगा, वो डेटा आप जो स्क्रॉल कुछ देर पहले जब नेट था आप किए थे, वो डेटा आपको दिखेगा उस समय। तो वो सब सारा स्टोर रहता है कैश मेमोरी में। होप आपको अंडरस्टैंड आ गया होगा कि कैश मेमोरी होता क्या है। नेक्स्ट है वर्किंग कैश मेमोरी कैसे काम करता है। तो आप देख रहे हैं, आपको पिक्चर में दिखाया गया है, सीपीयू है, कैश मेमोरी है और मेन मेमोरी है। आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि मेन मेमोरी से पहले डाटा कैश मेमोरी में आता है और कैश मेमोरी से सीपीयू में जा रहा है प्रोसेसिंग होने के लिए। तो मेन मेमोरी से डेटा कैश मेमोरी में आ रहा है। तो कैश मेमोरी और मेन मेमोरी की जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो ब्लॉक वाइज हो रहा है। वैरेज जबकि कैश मेमोरी से जब सीपीयू से डाटा ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है, यानी कि मतलब वो वर्ड बेसिस में हो रहा है। अभी हम समझते हैं कि प्राइमरी मेमोरी
कैसे काम करता है? तो प्राइमरी मेमोरी होल्ड्स ओनली दोज डेटा एंड इंस्ट्रक्शन ऑन व्हिच कंप्यूटर इज करंटली वर्किंग। आपको इसमें सीधा समझ में आता है कि ये उन डेटा और इंस्ट्रक्शन को ही अपने पास स्टोर रखता है जिसमें कंप्यूटर करंटली वर्किंग करता है, यानी कि रेम। इसका एग्जांपल रेम। रेम ऐसा मेमोरी है जो करंटली वर्किंग काम को ही अपने पास होल्ड रखता है। इट इज लिमिटेड कैपेसिटी। आप जानते हैं रेम का कैपेसिटी चाहे मोबाइल हो चाहे कंप्यूटर लिमिटेड रहता है, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, इस तरह से। इट इज लिमिटेड कैपेसिटी एंड डेटा इज लॉस्ट व्हेन पावर इज स्विच्ड ऑफ। अब डेटा तुरंत चला जाता है यदि पावर आपका चला गया। इसीलिए हम क्या लगाते हैं? यूपीएस, यानी कि अनइंटरप्ट पावर सप्लाई इसको बोलते हैं। यूपीएस लगाते हैं। जिनके घर में इन्वर्टर है, इन्वर्टर के थ्रू से इसको बैकअप देते हैं ताकि हमारा कंप्यूटर डायरेक्टली बंद ना हो, हम उन डाटा को सुरक्षित रख सकें। प्राइमरी मेमोरी को हम वोलाटाइल मेमोरी बोलते हैं क्योंकि इसमें जो भी डेटा हम रखते हैं वो कुछ समय के लिए ही रहता है, उसके बाद वो लॉस हो जाता है। यदि हम सेव करें तो वो सेकेंडरी में ट्रांसफर हो जाता है, इस वजह से वो सेव रहता है। तो हम जानना चाहेंगे कि प्राइमरी मेमोरी कितने भाग में बांटा गया है। ये दो भाग में बांटा गया है। फर्स्ट वन इज रेम, अनदर वन इज रोम। रेम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम मीन्स रीड ओनली मेमोरी। मैं बाय मिस्टेकली यहाँ मिस्टेक किया हूँ, बट रोम मीन्स रीड ओनली मेमोरी। तो रेम को हम जो जानते हैं, रेम का पिक्चर आपको दिखाया गया है और रोम का भी पिक्चर आपको दिखाया जा रहा है, आप देख सकते हैं। तो रोम और रेम, रेम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी होता है। मैं वहां मिस्टेकली रैंडम हो गया है, बट रोम मीन्स रीड ओनली मेमोरी। आगे हम जब जाएंगे तो रेम का और रोम का इसमें लिखा गया है डेफिनेशन। जैसे इट स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, इट स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। हम रेम को इंटरनल मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर बोलते हैं और रेम में हम रीड राइट दोनों ही कर सकते हैं और इसमें जो भी डेटा स्टोर रखते हैं तब तक वर्किंग करता है। इट स्टोर डेटा अंटिल मशीन इज वर्किंग। जब तक मशीन काम कर रहा है इसमें डेटा स्टोर रहता है। इट इज नॉन एज मेन मेमोरी, इसको मेन मेमोरी के नाम से जाना जाता है। एंड इज ऑल्सो कॉल्ड वोलाटाइल मेमोरी, वोलाटाइल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। वेयर रोम का जो पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी होता है। ऐसा मेमोरी जिसमें सिर्फ हम पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कंप्यूटर खरीदते हो और कंप्यूटर जब खरीदते हो तो आप जब कंप्यूटर ऑन करते हो तो सबसे पहले क्या दिखता है आपको? गेस इट प्लीज। तो सबसे पहले आपको कंप्यूटर का कंपनी का नाम या तो उसका मदरबोर्ड का नाम दिखता है, जो जनरली रोम का लिखा रहता है, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। हाँ, चेंज तभी होगा जब आप मदरबोर्ड को रिप्लेस करेंगे, उसमें आप लिख नहीं सकते, तो उसको हम रोम बोलते हैं। ये सब नॉन वोलेटाइल होता है क्योंकि पावर जाने के बाद भी उसका नाम चेंज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप मोबाइल ले लीजिए। आप मोबाइल जब ऑन करते हो, सपोज रियलमी का मोबाइल है, तो रियलमी की जगह और कुछ आप लिख सकते हैं क्या उसमें? हाँ, लिख सकते हैं तब जब उसका मदरबोर्ड आप रिप्लेस करोगे, दूसरा कंपनी का मदरबोर्ड लगाओगे, तब हो सकता है। अदरवाइज रोम चेंज नहीं होगा। इसमें जो भी इंफॉर्मेशन रखते हैं वो परमानेंटली रहता है। द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड परमानेंटली इन सच मेमोरीज ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर के टाइम पे ही इसमें डेटा को परमानेंटली स्टोर किया जाता है। आगे हम आते हैं टाइप्स ऑफ रेम एंड रोम। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, रेम का प्रकार में दो प्रकार के होते हैं, एस रेम एंड डी रेम। एस फॉर स्टैटिक रेम, डी फॉर डायनेमिक रेम। स्टैटिक मतलब जो फिक्स रहता है, जो चेंज नहीं होता, जिसको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती। डायनेमिक मतलब जिसको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है, उसको डायनेमिक रेम बोलते हैं। स्टैटिक रेम को हम कैच मेमोरी के नाम से जानते हैं। डायनेमिक रेम को हम एक्चुअल रेम के नाम से भी जानते हैं। रोम जनरली 4 प्रकार का होता है। मैं आपको 3 ही प्रकार दिखाया हूँ। एक एम रोम होता है, पी रोम होता है, ईपी रोम एंड डबल ईपी रोम।
PROM stands for Programmable Read Only Memory. EPROM stands for Erasable Programmable Read Only Memory होता है, सॉरी. एंड EPROM होता है इलेक्ट्रिकली इरेजिबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है. तो पहले समझते हैं पीरोम. पीरोम मतलब आप इन सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि पीरोम मतलब होता है कि आप इसको एक बार ही लिख सकते हैं, यानी एक बार प्रोग्राम कर सकते हैं. ऐसा मेमोरी को हम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं. ईपीरोम क्या होता है? ईपीरोम मतलब होता है इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि आप उसको एक बार लिख सकते हो और एक बार मिटा सकते हो. इस तरह का मेमोरी को हम ईपीरोम कहते हैं. EPROM जो होता है वो बार बार लिख सकते हैं और बार बार मिटा सकते हैं. यहाँ पर एक मिस्टेक है EPROM में, यहाँ पर इरेजिबल एंड प्रोग्रामेबल होगा EPROM में. जो फुल फॉर्म लिखा हो गया है आप इसमें देखिएगा, ये प्रोग्रामेबल होगा, लिखने में बाय मिस्टेक हुआ है. EPROM जिसमें आप बार बार लिख सकते हैं और बार बार मिटा सकते हैं. तो आइए आगे पढ़ते हैं. तीसरा नंबर जो मेमोरी होता है वो सेकेंडरी मेमोरी होता है. हमने कैश मेमोरी पढ़ा, प्राइमरी पढ़ा, अभी थर्ड वन इज सेकेंडरी मेमोरी. तो सेकेंडरी मेमोरी का दूसरा नाम है बैकअप मेमोरी, जो मैं नीचे आपको लिख कर दिखाया हूँ. और दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी. इसको हम बाहरी मेमोरी भी बोलते हैं और नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं. नॉन वोलेटाइल क्यों बोलते हैं? बिकॉज आफ्टर करंट गोज डाटा जो भी रहता है सेकेंडरी मेमोरी में वो लॉस नहीं होता है. इसकी वजह से इसको हम नॉन वोलेटाइल बोलते हैं. ये स्लो रहता है एज कम्पेयर टू मेन मेमोरी. दिस मेमोरी यूज फॉर स्टोरिंग डेटा इन्फॉर्मेशन परमानेंटली. इसमें जो भी डेटा रखते हैं वो परमानेंट टाइम के लिए रहता है. आप 2 साल, 5 साल, 10 साल, 50 साल के लिए रख सकते हैं. कंडीशन टू मेमोरी करप्टना, राइट. नेक्स्ट आप देख सकते हैं इसका पिक्चर्स वगैरह दिखाया गया. पिक्चर में आप फ्लॉपी डिस्क दिखाया गया है, सीडी कैसेट्स वगैरह दिखाया गया है, ड्राइव्स दिखाया गया है, चिप कार्ड दिखाया गया है. तो ये सब सारा मेमोरी होता है. हार्ड डिस्क दिखाया गया है. ये सब सारा सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आते हैं. नेक्स्ट आते हैं टॉपिक जो है मदरबोर्ड. मदरबोर्ड यानी कि बैकबोन ऑफ द कंप्यूटर. मान इसके बिना कंप्यूटर शांत रहेगा, कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ लाइट ऑन होगा और ऑफ हो जाएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा. तो मदरबोर्ड एक मेन पार्ट होता है कोई भी डिवाइस का. इसी प्रकार कंप्यूटर का मदरबोर्ड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो मदरबोर्ड कनेक्ट सीपीयू, सीपीयू से कनेक्ट रहता है, मेमोरी से कनेक्ट रहता है, हार्ड ड्राइव से कनेक्ट रहता है, ऑप्टिकल ड्राइव से कनेक्ट रहता है, वीडियो कार्ड से कनेक्ट रहता है, साउंड कार्ड से कनेक्ट रहता है, एंड अदर पोर्ट्स एंड एक्सपेंसेस कार्ड से डायरेक्टली और केबल के माध्यम से कनेक्ट रहता है. तो मदरबोर्ड को इसीलिए हम बैकबोन ऑफ द कंप्यूटर भी बोलते हैं. अब पिक्चर में देख सकते हैं मदरबोर्ड, इसी में रैम लगता है. कोई केबल डायरेक्टली लगा रहता है, कोई थ्रू वाया केबल के थ्रू से भी लगा रहता है. तो नीचे में इसका डेफिनेशन आ गया. द मदरबोर्ड सर्व्स एज अ सिंगल प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट ऑल ऑफ द पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर टुगेदर. मदरबोर्ड इस तरह से सर्व करता है, एक सिंगल प्लेटफॉर्म है जो कि कंप्यूटर में जितना भी पार्ट्स लगा हो एक साथ कनेक्ट करता है. इसको हम इसलिए बैकबोन ऑफ द कंप्यूटर बोलते हैं. अभी आते हैं आगे मेमोरी यूनिट्स. व्हाट इज मेमोरी यूनिट्स? जैसे हम बाजार जाते हैं और कुछ खरीदते हैं, समझ आलू प्याज कुछ खरीदते हैं, सब्जी वगैरह खरीदते हैं, तो आपको उसमें मात्रा का हिसाब लगाते हैं. जैसे 1 किलो, 2 किलो. कुछ तरल पदार्थ खरीदते हैं तो लीटर वगैरह का मात्रा का इस्तेमाल करते हैं. उसी प्रकार यहाँ पर ही मेमोरी को मापने के लिए भी कुछ यूनिट्स होते हैं जिनको हम बीट्स, निब्बल, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट के नाम से जानते हैं. जैसे किलोग्राम के लिए ग्राम सबसे नीचे होता है, उसी प्रकार मेमोरी यूनिट्स में भी बाइट जो है वो सबसे छोटा यूनिट होता है. तो बाइट बनता कैसे है? बाइट बिट से बनता है. बिट मतलब होता है 0 एंड 1. 0 मीन्स ऑफ, 1 मीन्स ऑन. बिट का पूरा नाम है बाइनरी डिजिट. तो द अमाउंट ऑफ डेटा that can be stored in the storage unit, that in which storage capacity is expressed in terms of bytes. मेमोरी यूनिट्स जो होता है
क्या होता है? द अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन स्टोरेज यूनिट, वो अमाउंट ऑफ डेटा जो कि स्टोरेज यूनिट में स्टोर रहता है, जिसको हम एक्सप्रेस करने के लिए बाइट का इस्तेमाल करते हैं। तो 4 बिट बराबर होता है एक निप्पल, 8 बिट बराबर होता है एक बाइट, और इस प्रकार 1024 बाइट बराबर होता है 1 किलोबाइट। जैसे 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम होता है, उसी प्रकार 1024 बाइट्स बराबर होते हैं 1 किलोबाइट। उसी प्रकार 1024 किलोबाइट्स इज इक्वल टू 1 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1 गीगाबाइट यानी कि 1 जीबी, 1024 गीगाबाइट्स इक्वल टू 1 टेराबाइट यानी कि टीबी। तो हमारा टॉपिक इसके साथ ही समाप्त होता है। फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसे लगा आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएं। हमारा जो वीडियो है वो आपके नॉलेज के लिए बनाया गया है, आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। आगे भी हम वीडियो बनाते रहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम आएंगे, उसमें बताएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, वो सब चैप्टर 6 में आएगा। यदि हमारा आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज सब्सक्राइब इट, सो ताकि आपको हमारा जो भी बेसिक फंडामेंटल्स नॉलेज है, उसके बाद MS वर्ड, MS एक्सेल, ये सब सारा हम बताएंगे, आप इसको वॉच कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फ्रेंड्स, थैंक यू।